गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी कौन है? माता है। अब भगवान की एक दिव्य लीला हुई, गिरिराज जी को भगवान ने स्थापित किया और भगवान ने एक दिव्य लीला की। भगवान के पिता को वरुण देवता चुरा कर ले गए, बाद में भगवान वरुण लोक से अपने पिताजी को लेकर के आए और आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर ना सुंदर सी बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आई और शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने एक विशेष कार्य किया। क्या किया था उस दिन? रास रचाए थे। अच्छा, यहाँ एक चीज समझने की है, भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं, तो रास रचाना सही है भगवान का या गलत है? भगवान रास रचाए गोपियों के संग, तो ठीक किया कि गलत किया? सही किया। तो आपके पति भी रास रचाए तो आप परमिशन देंगी? नहीं। आपके पति रचाएं तो गलत और भगवान रचाएं तो सही। देखो, रास भगवान ने रचाया वो सही है, आपके पति रचाएं तो गलत है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि वो भगवान ना, ये समाधान नहीं है। क्योंकि वो भगवान हैं, आपके पति भगवान नहीं हैं, इसलिए आप अपने पति को रास रचाने की परमिशन नहीं देते। नहीं, ये कोई उत्तर नहीं है और ये कोई बात नहीं है। आज तक आप लोग ये नहीं समझ पाए कि रास का मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि भगवान रास रचाए, तो आप लोग ना रास का मतलब अलग ले जाते हैं। रास का मतलब कि किसी स्त्री के संग नाचना कूदना, उसके संग नृत्य करना, उसके संग रहना। आप रास, अच्छा खुश रहिए। आप रास का मतलब गलत करते हैं। रास का सही मतलब आज बता दें हम आपको। फिर चाहे आपके पति रचाएं, चाहे आप रचाओ, चाहे भगवान रचाएं, एक ही बात है। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि रास रचाना, रास का मतलब ना लोग गलत करते हैं। उन्हें क्या लगता है कि स्त्रियों के संग नाचने कूदने का नाम रास है। आज तक तो यही सुना है रास का मतलब। रास का मतलब है, अच्छा ये बताओ, जब भगवान ने रास रचाए तो उस रास में शंकर जी आए कि नहीं आए? ना, क्या बनकर आए? गोपी। इसका मतलब ये हुआ कि रास कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है। रास कोई स्त्री पुरुष की क्रीड़ा नहीं है, कोई विषय वासना की भोग विलास की लीला नहीं है। कौन इसमें प्रवेश कर रहा है? शंकर जी। और शंकर जी कौन है? थोड़ा शंकर जी का परिचय जान लो। शंकर जी वो हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है। विषय को समझिएगा, उस आध्यात्म की गहराई को समझिएगा। शंकर जी कौन है? जिन्होंने कामदेव को तीसरी आंख खोली तो किसे जलाया? कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। अब एक बात बताओ, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, क्या उन शंकर जी पर कामदेव हावी हो सकता है? हो सकता है? नहीं ना। वो शंकर जी जिन पर कामदेव हावी नहीं हो सकता, वो शंकर जी क्या कह रहे हैं पार्वती जी से कि देवी हमें भी गोपी बना दो और हमें भी इस रास में सम्मिलित कर दो। तो क्या शंकर जी गोपी कोई विषय वासना के लिए बन के जा रहे हैं? शंकर जी तो पुरुष हैं। गोपी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब भाव। मैं किस भाव में रहता हूं? गोपी भाव में रहता हूं।
तो वहां पर जो रास रचाया गया वो स्त्रियों के संग नहीं, वो स्त्रियों के संग नहीं रचाया गया, बल्कि जो भगवान के भक्त गोपी भाव में रहा करते थे, उन गोपी भाव में रहने वाले भक्तों के संग भगवान ने रास रचाया। उसमें स्त्री भी हैं और पुरुष भी हैं। नारद जी भी आए, शंकर जी भी आए, प्रहलाद जी भी आए, इंद्र भी गोपी बनकर आए, हनुमान जी भी उस रास में गोपी बनकर पहुंचे। गोपी मतलब केवल स्त्री नहीं, स्टूडेंट कह दिया आपने तो स्टूडेंट में लड़के लड़कियां दोनों आ गई। लड़कियों के लिए कोई अलग से शब्द तो नहीं है स्टूडेंट के अतिरिक्त। स्टूडेंट मतलब दोनों, लड़के भी होते हैं और श्रोता। अब ये नहीं बोलना पड़ेगा कि भाई यहां कथा में बहुत श्रोता थे, तो श्रोतियां भी थीं। जब हमने श्रोता कह दिया तो श्रोता में स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित हो गए, अलग से स्त्रियों को कहने की जरूरत। श्रोता मतलब स्त्री पुरुष दोनों, स्टूडेंट मतलब लड़के लड़कियां दोनों, अलग से कहने की जरूरत नहीं है लड़के को लड़की को। उसी तरह गोपी, गोपी मतलब सिर्फ स्त्री नहीं, गोपी वहां पर भगवान का पासवर्ड है गोपी। जो भी आएगा वो गोपी बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? गोपी। अब चाहे हनुमान जी आए, चाहे शंकर जी आए, चाहे नारद जी आए, तो जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं, वो शंकर जी उस रास में सम्मिलित हो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे प्रभु आप हमें इस रास में एंट्री दीजिए। अब बताइए, क्या वो लीला कोई काम वासना की लीला थी? कृष्ण कौन है? कृष्ण वो हैं जिनके सामने शंकर जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं। ए मैया यशोदा, एक बार अपने लाला को दर्शन कराए दे। वो कृष्ण जिनके दर्शन करने के लिए लाइन में शंकर जी खड़े होते हैं, वो शंकर जी जो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वो कृष्ण क्या कोई काम के वशीभूत किसी स्त्री के आगे पीछे डोलेंगे? कामी तो हम हैं, कामी तो हम इंसान हैं। हमारे अंदर विषय वासना भरी पड़ी है, हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह संसार की हर बुराइयां भरी पड़ी हैं। जिस परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने कामदेव को बनाया है, क्या वो कामदेव उन्हें परेशान करेगा? इसलिए ये जो रास लीला है ना, ये जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है। किसके मिलन की लीला है? जीवात्मा मतलब हम, गोपियां,